everyone, this is Shikha Sharma from UPedia Job Updates and Preparation. Welcome back to our channel and today we are going to cover a very informative video to all of you. आज हम एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज इन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 मैनेजर की पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जो है आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, आई वुड से. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने सडन रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन पास आउट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, दोज ऑल आर एलिजिबल. ठीक है. ऑल्सो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी कोई भी डिसिप्लिन है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. फाइन. So without wasting time, just let's start the video. So this is the Securities and Exchange Board of India के अंदर जो आपकी निकली है असिस्टेंट मैनेजर. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप किसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम चेक कर लेते हैं. इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज फ्रॉम 11 जून टू 30 जून. 11 जून से 30 जून तक का हमारे पास टाइम है, हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली. So this is basically online application and payment 11 June to 30th June. Availability of call letters और SBI website will be intimated by email और SMS से आपको पता लग जाएगा कि कब क्या होने वाला है. अब देखिए इसमें जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन और आई वुड से द इंटरव्यू और सब कुछ मतलब प्रॉपर मैनर में होने वाला है. फेज 1, फेज 2 एंड योर इंटरव्यू. फेज 1 में आपके 2 ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं, फेज 2 में भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है एंड थर्ड वुड बी योर इंटरव्यू. हर रिक्रूटमेंट के लिए, हर किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरव्यू के लिए यूपीडिया आपको प्रिपेयर कराती है. ठीक है. यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड यू विल गेट अ लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एज पर, सो यू मे प्रिपेयर फॉर फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एंड दीज आर द डेट्स. फेज 1 का जुलाई 27 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगस्त 31 फॉर द फेज 2 एंड आपका इंटरव्यू कहीं भी जाके आप कह सकते हो आपको डेटा भी इंटीमेट की जाएंगी. ये आपके डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए आपको बताया कि डेट्स हैं बेसिकली. ठीक है. नाउ दीज आर द स्ट्रीम्स. लाइक अगर हम जर्नल की हम बात करें, जर्नल स्ट्रीम की कोई भी, अगर हम किसी भी स्ट्रीम से जो है पोस्ट पास आउट है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. टोटल जो पोस्ट हैं वो 62 हैं. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा इसमें हैं और रिस्पेक्टिव ओबीसी 14 और ये डिवाइडेड है बेसिकली. दैट कम्स टू अनदर इज लीगल डिपार्टमेंट. लीगल स्ट्रीम से मैं बोलूँगी 5 वैकेंसीज आर देयर और आपके लिए ये मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ये जो चाहिए आपको. अगर आप लीगल स्ट्रीम से हैं तो आप स्टिल बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशंस इन योर लीगल और इन लॉ आई वुड से. और अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एडवोकेट, सॉलिसिटर ऑफिस और लॉ फ्रॉम लाइक लॉ बैकग्राउंड से अगर आपका कुछ भी ऐसा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम 24 पोस्ट आर देयर. बैचलर्स डिग्री in engineering or bachelor's degree in any discipline with the post graduation qualification. ठीक है. कंप्यूटर एप्लीकेशन में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. इंफॉर्मेशन रिसर्च में आई वुड से होना चाहिए. नेक्स्ट आ गया रिसर्च. इसके लिए सिर्फ 2 वैकेंसीज है हमारे पास और इसके जो क्वालिफिकेशन काफ़ी होराइजन है. अगर रिसर्च की मैं बात करूँ, अगर आपने बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी में भी आपने बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, देन यू आर एलिजिबल. ऑल्सो अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस है फॉर दीज रिस्पेक्टिव फील्ड तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज योर ऑफिशियल लैंग्वेज. अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज, आपने किसी भी लैंग्वेज में BA, MA, ऑनर्स और कुछ भी किया हुआ है, आपने कोई भी लैंग्वेज में आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपने उसको टीच किया हुआ है या फिर आपने उसमें काम किया हुआ है बेसिकली. ठीक है. लाइक आपके पास संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी, सो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है. बात करूं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको बोलूं तो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में. ठीक है. फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड. और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में कि आपने कहीं कुछ काम किया हो, कुछ साल काम किया हो, कुछ लाइक ऐसे. ठीक है. आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ये आपको आना चाहिए बेसिकली. ठीक है. ये आपकी कुछ नोटिफिकेशन दी हुई हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, क्या द थिंग है और ऑल दैट. ये मोड ऑफ सिलेक्शन है. मोड ऑफ सिलेक्शन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल.
3 फेजेस में होने वाला है। फर्स्ट इज योर फेज 1, दैट इज आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, लाइक दे वुड बी 2 टेस्ट। Second one is your phase 2, that is your written examination, your main exam, and third one is your interview. इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाए, रेस्ट ऑफ डे के लिए भी आपके पास आपके लिए बहुत सारा मटेरियल और चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सही, ये पेपर 1 है, फेज 1 पेपर 1, और ये पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का। अब इसमें आप चेक कर सकते हो, ऑल स्ट्रीम्स इसमें लिखा हुआ है, और इसमें स्पेसिफिकली जर्नल स्ट्रीम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो ये जर्नल स्ट्रीम के लिए आपको मैं बता दिए, सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट से होंगे, और जो अदर स्ट्रीम है वो उनके रिस्पेक्टिव फील्ड से जो है एमसीक्यूज आएंगे, जो उनकी स्ट्रीम में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आपका ड्यूरेशन 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। कट ऑफ देख लो, 30% कट ऑफ आपकी जाएगी फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए 40%, तो एग्रीगेट कट ऑफ 40% ही हुई बेसिकली। दैट इज योर फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें भी आपके 2 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। 60-90 मिनट्स ईच, लाइक 120 आई वुड से। ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल 100 मार्क्स, और जर्नल स्ट्रीम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, जो उनकी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज योर अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लाइक दैट, ठीक है। और पेपर 2 लीगल स्ट्रीम के लिए 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, जो भी उनकी स्ट्रीम से रिलेटेड स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो भी उनका सब्जेक्ट स्पेशलाइज, जिसमें भी उनका डिसिप्लिन है उसमें उनके स्पेशल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 30-40 आपका एग्रीगेंट वही 40% रहने वाला है, और वेटेज वहाँ पे दी हुई है कि कितनी वेटेज है उसकी बेसिकली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग दिया हुआ है कि हाँ, रिसर्च स्ट्रीम के लिए अलग दिया हुआ है कि लैंग्वेजेस कौन सी आएंगी, C++, जावा, पाइथन, इन सब में आपको मतलब बेसिकली आपको स्टडी करना है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज का दिया हुआ देखिए, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करना है, हिंदी से इंग्लिश में, मतलब ये ट्रांसलेशन आपको आएगी बेसिकली, सिलेबस दिया हुआ है आपका, ठीक है। पेपर 2 फेज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शैल बी हेल्ड सेपरेटली ऑन September 14। यहाँ पे साथ ही साथ थोड़ी बहुत डेट भी नोटिफाई की हुई हैं, सो इसको पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को ना। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स, पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स। अब जिसने डिफरेंट तरीके की उसमें मतलब अप्लाई किया हुआ, तो उनके तो पेपर भी उतने ज़्यादा ही होंगे, उतनी ही शिफ्ट्स में होंगे आई वुड से, ठीक है। तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है। और ये है आपका इंटरव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो भी इन दोनों एग्जामिनेशन में दोनों फेज में क्लियर करेंगे, वही इस इंटरव्यू के लिए जो है क्लैरिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे बेसिकली। और आप इसमें देखिए, इंटरव्यू में आपके कम से कम भी फेज 2 की जो वेटेज जाएगी वो 85% जाएगी, और रेस्ट इंटरव्यू की देख लो, अगर हम इंडिविजुअली इंटरव्यू के लिए तो 75% वेटेज है, एंड रेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जाएगा 25%, ठीक है। तो इंटरव्यू भी अलग से 100 मार्क्स का आप कह लो होने वाला है। ये आपका प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है। पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ, देखो ऑफिसर्स इन ग्रेड ए 44,500 से स्टार्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे आपका मतलब एज पर एक्सपीरियंस और वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, मेडिकल एक्सपेंसिव है, लीव है, या कुछ भी अकोमोडेशन, रेजिडेंशियल जो भी लोग है। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे चेक कर लो, पूरा एक टेबल दिया हुआ है। आई थिंक इंडिया की हर पार्ट में, हर रीजन में इसके सेंटर हैं। फॉर द चंडीगढ़ ऑल्सो आई वुड से, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तो अंडमान, ये मतलब बहुत सारे स्टेट और सिटी आपको दिए हुए जो आपके सेंटर हो सकते हैं एग्जामिनेशन के। सो ऑल ओवर द इंडिया यू मे अप्लाई फॉर दिस। द फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सेप्ट पेपर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटीज। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सारे इन सब में होने वाले हैं आपके, ठीक है। दीज आर द सेंटर्स, वेन्यू। ये देखिए आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है 1000 रुपीज प्लस 18% GST फॉर द अनरिजर्व OBC एंड EWS। रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए 100 रुपीज एंड प्लस 18% GST, ये आपकी जो है फी रहने वाली है। ये देखिए जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, ब्लाइंड कैंडिडेट है, या फिर जो स्पेशल कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं, उनके लिए अलग से चीज़ें दी हुई हैं, अलग से उनके लिए सिलेबस और अलग से उनको बताया हुआ है बेसिकली कि उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली। तो ये आप ये स्टडी कर सकते हो, डिटेल में रीड कर सकते हो इसको बेसिकली। आई वुड से हाउ टू अप्लाई में देखो आपका एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक आपको कहाँ क्लिक करना है, कैसे, वो सब कुछ इसमें पैटर्न में बताया हुआ है, ठीक है। सो यू मे गो थ्रू विद दिस। आई वुड से ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आई वुड से।
Now it's a quick revision time. Number one is the department that is security, board of security and exchange board of India, ठीक है. और उसमें जो आपकी पोस्ट है सेकंड, दैट इज योर ऑफिसर ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है. थर्ड इज यू आर एलिजिबल फ्रॉम ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑफ द स्ट्रीम्स. ऑल्सो आप एलिजिबल कैसे हो, अगर आपने इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव फील्ड एंड कुछ स्पेशलाइजेशन है या कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है. बहुत सारे फील्ड हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल, अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल, रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, ठीक है. सब ऑल द डिसिप्लिन के लिए से एलिजिबल रहेंगे. पे स्केल आपका 44,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख समथिंग तक जाएगा और पर एनम आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, आई वुड से, ठीक है. बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो. और मतलब इसकी डेट जो है अभी ऑलरेडी अभी शुरू हो चुकी हैं, 11 जून से लेके 30 जून तक का आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. आपकी एप्लीकेशन फ़ी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, सो अकॉर्डिंगली आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हो डिटेल में. स्टिल अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी है सो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो यूपीडिया जॉब अपडेट से. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.